जहाँ रिवाड़ी और गुड़गांव जिले की सीमा शुरू होती है, वहाँ इतने फोर्स लगा रखी थी, इतनी फोर्स लगा रखी थी। हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास गाड़ी, हमने स्थिति को भाग करके सोचा कि यार यहाँ से संभव हो पाएगा। तो भाई हम जवान किस अपराध में, ये तो संवैधानिक अधिकार, उन्हें आप शांति मांग रहे हैं, कोई शांति मांग नहीं कर रहे। जितना अनुशासित इस देश का किसान है, आप देख रहे हो किसी धरने पर बिल्कुल लकड़ी का गुड़का नहीं होता, और जितना स्मूथली, जितना शांतिप्रिय ये आंदोलन चल रहा है। देखो, पंचायत की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक अध्यक्ष चुना जाता है पंचायत, उसकी अनुमति लो, फिर कोई भी भाई बोल सकता है, छोटा बड़ा कोई भाई बोलो, किसी को ऐतराज नहीं है। पंचायत है, और इस पंचायत गरी में आगे पीछे से आप बोलोगे, इधर से दो बोलेंगे तो ये मतलब खत्म हो जाएगी। हाँ लड़ो। और मैं पंचायत में अब नाम प्रपोज करूंगा। सुमेर सिंह जेलदार है, हमारे 84 के प्रधान है, बाउल 84 के, इनका नाम मैं प्रपोज कर रहा हूँ। पंचायत के सलीके से हक चले जाएगी। दो ट्रैक्टर गली काट कौन नाटते, जान की परेशानी ना सिर्फ यह है कि यहाँ जाम कर लो, रोड जाम की परेशानी नहीं। हमने परेशानी यह बात है किसान भाई है तो, और हमने ना इनसे कोई परेशानी। जान ने दिल्ली रोज 1 लाख आदमी जा रहे, 1 लाख आ रहे रोज दिल्ली। और मैं एक बार बोला देता हूँ कि यहाँ से पेट्रोल पंप डीलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, और इनका पिछले 1.5 महीने से नुकसान तो हो ही रहा है। उसी का असंतोष कल आपने देखा होगा मीडिया में। धंधे वाले, हम भी धंधे वाले हैं, सभी धंधे वाले का दर्द हम जानते, धंधे वाले क्या दर्द होता है। सच ये है कि राजा राम जी को मैं एसपी साहब से कल भी इन्होंने झगड़ा किया है कि एसपी साहब इन ट्रक वालों की गलती है, सर्विस रोड क्यों बंद कर रखा है। बार बार अमरा राम जी भी यही कह रहे हैं कि सर्विस रोड तो खोल दो, आम आदमी परेशान है। हमारी गाड़ी जैसे सब्जी लाने आती है, डीजल लेने आती है, तो यहाँ से आने नहीं दी जा रही। 500-700 तो गाड़ियाँ आई हैं, गई है इधर से, आपको पता है। सर्विस रोड के लिए प्रशासन, कल एसपी साहब ने राजा राम जी को कहा कि मेरे बस की बात नहीं, ऊपर बात करो। जब एसपी के बस की बात नहीं है तो प्रशासन को हम किसको कहें, हम तो एसपी तक ही कह सकते हैं, बाकी तो सरकार रोक नहीं रोड। हम तो आज भी कह रहे हैं, सबके सामने प्रशासन सुन रहा है कि सर्विस रोड खोल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ बैरिकेड हटा दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। हम तो दिल्ली जाना चाहते, राष्ट्रीय मार्ग से हमने तय कर रखी घोषणा, हम दिल्ली पहुँच करेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कोई तोड़फोड़, थोड़ी देर पहले मैंने मंच से घोषणा की थी कि प्रशासन इस बात को समझे कि हमें आरोपित ना करे। ये बात तो आपकी बाद में आई है, इससे पहले ही मंच से मैंने घोषणा की थी, भाई प्रशासन आरोप राजस्थान पर ना लगाए कि लोग ये कर रहे हैं। हम तो आज भी चाहते हैं, हाथ जोड़, उसमें आपका परिवार भी, मेरा भी परिवार है, सबका परिवार है। आगे कहाँ होंगे, कहाँ जाओगे आगे? इस गांव के साथ में, इस गांव के साथ में, साथ में यही में तो यहाँ आगे लगा देंगे, पत्र फिर क्या कर लो, कटौती होती है। तो भाई 1 मिनट मेरी बात सुनो पहले। ये प्रशासन को ये हटाए, हम 4 घंटे के अंदर खाली कर देंगे यहाँ से, तुम्हारा गेड़ा छूट जाएगा, आगे जा रुकेगी देख लेंगे। यहाँ हटवाओ ना भाई, ये बॉर्डर पे तो इन्होंने कर रखा है। मैंने 4 दिन में जोर लगा लिया, ट्रकों वालों को भूखा मारते हैं ये, वो खाना उधर खा के आते हैं, यहाँ रोक के बैठे हैं। ये प्रशासन की बदतमीजी प्रशासन के आप हमारे पे थोपते हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें दिल्ली जाना है और आखिर हम जाएंगे। मेरी बात सुन लो, 26 तारीख की एंड है, ये खोलेंगे तो खोलेंगे नहीं, हम मरेंगे मारेंगे। हम JCP तैयार कर रखी है हमने, ये पत्थर हटाएंगे हम जाएंगे। जाना है, ये गोली मारेंगे तो गोली भी खाएंगे। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आ जाओ, उधर से हम आ जाएंगे, इधर से टाइम तय कर लो और हटवाओ इनके पत्थर। और हमारे ट्रालियों के अंदर सामान है हमारा, हम ट्रैक्टर लेके, गाड़ियाँ लेके आगे रवाना हो जाएंगे। हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तुम्हारी स्टेट की है, तकलीफ तुम्हारी सरकार की है। आप इधर से निकल जाओ तो नवीन बोल रहे। आगे मेरा आपका घर है क्या, तो इधर से निकले कहाँ जाएंगे? दिल्ली कहाँ आगे सब जा रही है, सारी दुनिया जा रही है। भाई साहब ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं, आप आपका नंबर आए जब बोलो। मेरे को एक गाड़ी लेके जाना है, मैं चला जाऊँ। हमें तो पूरा काफिला जाना है, सब जाएंगे। हमारा तो मुद्दा ही मेन दिल्ली है कि दिल्ली जाना है। हमें तो दिल्ली जाके बैठना है, सरकार को बताना है कि किसान आज परेशान है। ये भी तो सारे मुद्दा आता है कि पता नहीं, तो घटना तो किसान से जुड़े हुए हैं, सब चीज़ तो किसान से ही जुड़ी हुई है। परेशानी तो किसान की तो परेशानी है, वो सबकी परेशानी है।
परेशान तो कोई आपका देखो प्रधान जी एक मेरा निवेदन है, इसे सरकार पे दबाव बनाओ, ये हमारे रास्ते खोल दे, एक बार सुन लो, हमारा रास्ता खोल दे, हमने डिक्लेयर कर दिया। हम उससे पहले ये तोड़ के जाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े, मरेंगे जिएंगे। चलो आप तोड़ो वो आपका नहीं, आप प्रधान जी सुनो बात मेरी, प्रशासन ना माने कती जी, अब आप नु बताओ हम क्या करा, प्रशासन नहीं, हम क्यों मारा जी, आप मारो क्या जी, प्रशासन माने ना, आप मानो ना, हम कहाँ जाओगे, आप मारो लोगों का जो असंतोष है वो भी वाजिब है, लेकिन इसमें कारण किसान नहीं है, कारण प्रशासन है। ये जो रास्ते रोके गए हैं प्रशासन के कारण रोके गए हैं, और इसके कारण से यहाँ छोटे दुकानदार को परेशानी हो रही है, यहाँ पेट्रोल पंप डीलर्स को काफ़ी परेशानी हो रही है, नुकसान झेल रहे हैं, और यहाँ के ट्रांसपोर्टर काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं। ये बात वाजिब है, लेकिन ये तो संवैधानिक अधिकार है ना कि दिल्ली की देश की राजधानी में कोई कानून बना हो, उसका प्रोटेस्ट करने के लिए देश की राजधानी में जाने का अधिकार है, और उस अधिकार का हनन प्रशासन कर रहा है। अब इसमें यदि रास्ते खोलता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे किसान, और आगे बढ़ेंगे तो रास्ता खुल जाएगा, इन लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो जाएगी, चलेगी आराम से। लेकिन किसान उसमें कारण नहीं है, किसान सहज भाव से शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है, दिल्ली जाना चाहता है, उसको ना रोका जाए। उसके रोकने के कारण से जो दिक्कत पैदा हुई हमारे भाइयों को, इस बात का हमें भी दुख है। जिस तरह से स्थानीय को कहना है कि आप जब अपनी मांग का कर रहे हैं तो आप सर्विस लाइन खाली कर दीजिए हमारी, ताकि हमारा भी काम चलता रहे। सर्विस लाइन खाली करने के लिए पिछले 3 दिन से हम गुहार लगा रहे हैं, राजा राम जी, अमरा राम जी, तमाम किसान नेता जो राजस्थान से आ रहे हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि दोनों सर्विस लाइन खाली कर दी जाए। सर्विस लाइन खाली करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो प्रशासन क्यों नहीं करना चाहता, प्रशासन जाने इस बात को। हम तो चाहते सर्विस लाइन खाली हो और यहाँ से जो ट्रैफिक है आसपास के निकले आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। कुछ लोकल लोगों ने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, हमारे प्रधान जी के आह्वान पर नहीं बुलाई। जो 84 के बाउल 84 खाप के जो प्रधान हैं उनके आह्वान पर नहीं बुलाई गई। ये लोकल लोग थे, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम भी आ गए। हम आ गए इसलिए कि भाई कोई शरारत ना हो किसी तरीके से। और किसान तो सभी किसान हैं, ये भी हमारे भाई भी किसान हैं, इनकी भी परेशानी जायज़ है कि 1 महीने से बंद है, लेकिन किसान ने बंद नहीं कर रखा, प्रशासन ने बंद कर रखा। प्रशासन ने ही ये सारे ट्रक बंद कर रखे हैं। प्रशासन ने ट्रकों की चाबी खोस रखी है, किसी का स्टीयरिंग खोल रखा है, क्योंकि प्रशासन इन ट्रकों को लगवाता है। किसी किसान ने एक भी ट्रक नहीं लगवा रखा, किसी किसान ने एक भी बैरिकेटर लेके नहीं आया किसान। ये रेवाड़ी पुलिस के बैरिकेटर लगे हुए हैं। रेवाड़ी पुलिस जब भी इस बैरिकेटर को हटा देगी तो किसान आगे चले जाएंगे। किसानों ने हाईवे जाम नहीं कर रखा, प्रशासन ने हाईवे जाम कर रखा है, प्रशासन ने ही ये बैरिकेटर लगा रखे हैं। तो अगर इतना ही कहना चाहूँगा। अगर स्थानीय लोग समस्या अपनी जाहिर करते हैं तो वह प्रधान जी से पहले अनुमति लेकर जाहिर करें। ये एक गरिमा होती है। बावड़ 84 की प्रधान है हमारे सुमेर सिंह जेलदार। जब भी कोई पंचायत होती है तो बावड़ 84 के प्रधान सुमेर सिंह उसको के नाम से चिट्ठी पाड़ते हैं, गांव-गांव चिट्ठी जाती है जब 84 की पंचायत होती है। ये कोई 84 की पंचायत नहीं थी, ये कुछ लोग थे हमारे लोकल लोग, उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला रखी थी, उसमें हम भी आ गए। आपकी बात राइट है, 84 पंचायत नहीं थी जी, लेकिन समस्या थी। समस्या जो स्थानीय लोग हैं जिनका यहाँ धंधा चौपट हो रखा है, बंद पड़ा है, जायज है, वाजिब है, उस बात को हम मानते हैं, उस बात को हम भी मानते हैं कि उनका धंधा चौपट होगा, 1 महीने से उनका रोजगार बंद है, उस बात को हम भी मानते हैं। लेकिन किसान ने बंद नहीं कर रखा, किसान ने किसी भी रोजगार को बंद नहीं कर रखा। किसान तो शांति प्रिय बैठा है और राजस्थान की सीमा में बैठा है, हरियाणा की सीमा ने बंद कर रखा है, हरियाणा के बैरिकेटर लगे हुए हैं, रेवाड़ी पुलिस के बैरिकेटर लगे हुए हैं, रेवाड़ी प्रशासन ने रोक रखा है किसान को। किसी भी एक भी किसान रुकना नहीं चाहता यहाँ। इस सर्दी में -2 डिग्री में कोई भी किसान बाहर सो के देख लो आप, एक भी नहीं सोएगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको पता है कि यहाँ फांसी लगी हुई है, इसलिए वो मजबूरी में यहाँ किसान सो रहा है सर्दी में। नहीं तो एक मान रहे नहीं, प्रशासन मान नहीं रहा है। यहाँ हम पिस रहे हैं दोनों के बीच के अंदर, 1 महीना हो गया भूखे मर रहे हैं। क्या करें जी, भूखा मरता है, कुछ ना कुछ तो करेगा जी। या तो प्यार से मान जाते हैं, नहीं फिर हम भी अपने वाले पे आएंगे। सर क्या मांगे है आपकी इस तरह? मांग कुछ भी नहीं है, रोड खोल दो, सर्विस रोड पे बैठ जाओ साइड में। कुछ तो जमींदार हमारे यहाँ भी त्याग देने के लिए हम 1-1 किला खाली कर देते हैं, आपके लिए अपने टेंट लगाओ, आराम से बैठो। जो मदद हमसे बनती है पानी की, बिजली की, हम देने के लिए तैयार है। टेंट को सामान हम देंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार है। यहाँ लोकल सारे 10-20 गाँव के लोग बैठे हैं, हर चीज़ के लिए तैयार है। मेन रोड खोल दो ताकि हमारा व्यवसाय चले, भूखे लोग मर रहे हैं।
मान ही नहीं रहे कोई भी, ना प्रशासन माने नहीं किसान मानते हैं। महंगा 2 घंटे का हम 2 घंटे में बता रहे हैं। बाकी हमारा एक छोटा सा गांव है जयसिंहपुर खेड़ा, जिसके अंदर सभी आदमी यहाँ के जो जितने भी रहने वाले हैं इस रोड से ही उनकी आमद है, बाकी और कहीं से कुछ नहीं है। कम से कम 500 खोखे हैं जिनको पर डे कम से कम लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो भी उन आदमी को हो रहा है जिन्हें जुत्ती बनानी है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई कुछ करता है। उनके चूल्हे कहाँ से चले, जिनमें से हम भी है, जो हमारा बिल्कुल कोई काम नहीं। ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुकी है। हमारा यहाँ का सभी काम ठप हो चुका है, ना तो कहीं कोटपुतली में किसी का असर है। पूरे राजस्थान बिल्कुल खुशहाली से अपने धंधा कर रहा है, बड़ी आराम से कर रहा है। हमारा पूरा हरियाणा क्षेत्रफल पूरा एकदम क्लियर है। क्या किसान भाइयों ने हमारे ही ऊपर क्यों ये अत्याचार किया हुआ है, जो यहाँ पे सब चीज़ हमारी ठप हो गया। हमारा रोजी बिल्कुल बंद हो चुकी है। हमारी रोजी के अंदर 2 रुपये का कहीं भी कोई आमदन का जरिया नहीं बचा है हमारे पास। 1 महीने से हम बिल्कुल कथित तबाह होने पे है। सर रूट डाइवर्ट कर रखा है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, किस तरह की समस्या थी? रूट डाइवर्ट कहाँ कर रखा है? दिल्ली जाने वाले के लिए तो दुनिया भर के इन्होंने झंडा यहीं गाड़ के, हमारी टाइट पर से गाड़ के थोड़ी जानो है। ट्रैक्टर में आगे जाके झंडो लगा ले। दिल्ली से 1 लाख आदमी आते हैं, 1 लाख जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाकी इन्हीं को क्यों, इन्होंने जब झंडा दिखाना ही है तो यहाँ से थोड़ी दूर का इनका थोड़ा रोड शो कम हो जाएगा। बाकी तो आगे अपना रोड पे जाके अपना वहाँ जाके झंडो लगा ले। अरे कौन से क्या नहीं करते, कौन से नेता क्या नहीं करते, सब करते हैं। सब जाके यहाँ नहीं वहाँ से कोई आज तक कहीं रुका है। बॉर्डर पे आज तक दुश्मन नहीं रुके आते, और ये कह रहे हमारे को दिल्ली नहीं जाने दे रहे। दिल्ली जाने का 200 रास्ता खुला, कहीं के जाओ, क्या दिक्कत है? इनने हमारे ये किसान भाई वाले इनके अंदर बात नहीं है। हमने इनसे 2 दिन हो गए बात करते करते, इन्होंने किसान भाई वाले हमारी रखी नहीं। हमने इनसे रिक्वेस्ट कर लिया है, अब नहीं रिक्वेस्ट मानेंगे तो हमने इनको 2 घंटे का टाइम दे चुके हैं। 2 घंटे बाद में हम भी जो हमसे बनेगा क्या रणनीति रहेगी, किस तरह की रहेगी? हम वो बाद में खुलासा करेंगे इस बात का। थैंक यू। किसी बात यार हमारे 15 तारीख को कोई निश्चित है भाई, 15 तारीख को खुल जाए, मतलब मारा के कितना है। मान लो किसान की लड़ाई सारी दुनिया लड़ रही है, और कहाँ नारनौल में और कोई क्षेत्र बताओ ना, अब आपके हरियाणा में कहाँ बंद है? किनको परेशानी है? परेशानी सिर्फ हमने क्या हम पास के 20-25 गाँव थे, इनको कुछ दिक्कत थी, इस वजह से हम का बीच बचाव करने के लिए आए थे। हम तो चाहते प्रशासन दोनों अप्रोच रोड खोल दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रशासन सर्विस लाइन नहीं खोलता है और स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कहीं विकराल रूप धारण कर लो कि किसी ऐसा किसी हालत पर नहीं होने देंगे। हम भाईचारे को खराब नहीं करना चाहते। प्रशासन जरूर चाहता है कुछ शरारती तत्व भेज के इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, परंतु हमारी जहाँ तक कोशिश रहेगी हम इसे ख़राब नहीं होने देंगे और इस भाईचारे को कायम रखेंगे। हमारी आखिरी तक ये कोशिश है हम दिल्ली पहुँचे। 26 तारीख को वहाँ ट्रैक्टर से हमने मार्च निकालना है। प्रधान जी, हर आदमी का आगे के रोजी रोटी की समस्या होती है। जो भी सभी 1 महीने से अपनी रोजी रोटी खो के बैठे हैं, इनके भी बच्चे हैं, आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं चीज़ को, इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे? ऐसा ही समाधान आपस में बैठ के निकाला जाएगा। बच्चे हमारे भी, हम भी किसान हैं, पहले किसान है बाद में कुछ। हम ये नहीं चाहते हमारे भाइयों को कोई नुकसान हो। हम इसीलिए चल के आए